कि भाई अब आगे कैसे जनता की सेवा करेंगे ताकि आने वाले फिर जब चुनाव होंगे तो आप कह सके कि हमने ये कुछ किया है क्षेत्र के लिए। शरद जुड़े हुए हैं हमारे साथ ग्वालियर से, सुशील भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। शरद के पास जाना चाहूंगी पहले। शरद, ग्वालियर और ग्वालियर चंबल की अगर मैं बात करूं, ये काफी अहम सीटें मानी जा रही थी, 16 सीटें, और यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया की खासतौर पर बात करें तो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बरकरार है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि ये जो चुनाव है दरअसल बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, और ख़ासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो सबसे ज़्यादा 16 सीटें यहाँ इस उपचुनाव की थी। निश्चित ही जो प्रतिष्ठा है वो कई बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो, उनकी दांव पर लगी थी। वी.डी. शर्मा भी कहीं ना कहीं यही इलाके से आते हैं। तो अभी जो नतीजे आ रहे हैं उनमें से तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खुशी का माहौल है, और मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, दरअसल वो बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं, उस तरीके का जश्न मन रहा है यहां पर। लेकिन अभी भी जो 2 सीटें हैं वो उन पर जो मुकाबला है वो मुकाबला अभी भी बहुत कांटे का बना हुआ है। और जो सबसे चर्चित चेहरा रहा, श्रद्धा, जो हमने बात की कि जो सबसे चर्चित चेहरा था इस उपचुनाव का वो इमरती देवी सुमन का। इमरती देवी की जो जीत है या हार है वो अभी होना थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि अंतिम नतीजे अभी आए नहीं है और बहुत ही कांटे की जो लड़ाई है वो चल रही है। हालांकि इमरती देवी पीछे हैं अभी, और इसी तरीके की स्थिति जो ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट है उसको लेकर बनी है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में भी जो अभी नतीजे हैं वो फाइनल तौर पर बिल्कुल शुरुआती रुझान से लग रहा था कि इमरती देवी को भी जीत हासिल हुई, लेकिन अब जरा सिचुएशन जो है वो थोड़ा डाइसी सी लग रही है। खैर, इंतजार है और फिर पता चलेगा। कांटे की टक्कर, जैसा कि आपने भी कहा, शरद, कांटे की टक्कर बनी हुई, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी को अच्छी खासी सीट मिल गई। उनको जितनी सीट चाहिए तो उससे अच्छी खासी सीट मिल गई, तो एक ये बड़ी जीत हम बीजेपी की कहेंगे कि जनता ने भरोसा दिखाया है फिर से भारतीय जनता पार्टी पर। सुशील का रुख में करना चाहूंगी। सुशील, आपके आसपास क्या कुछ माहौल, क्योंकि बीजेपी में तो आज जश्न का ही माहौल है। 185 बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के लिए जश्न का माहौल है। अभी तक ग्वालियर चंबल अंचल की जो 16 सीट है उसमें 9 सीट लगभग बीजेपी जीत चुकी है और जीत की ओर अग्रसर है। 5 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और कुछ सीटें हैं जहां आगे चल रही है कांग्रेस। हमारे साथ ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के प्रत्याशी है डॉक्टर सतीश सिकरवार जी। काफ़ी राउंड तक वो पीछे चले, उसके बाद अब लगातार उनकी बढ़त बनी हुई है। लगभग 4000 से ज़्यादा वोटों से वो इस समय बढ़त बनाए हुए हैं मुन्नालाल गोयल के खिलाफ, और 20 राउंड हो चुके हैं। सतीश जी, क्या उम्मीद है? हालांकि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस जितना प्रदर्शन 2018 में कर पाई थी अच्छा, उतना प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन अभी आप लगातार मुकाबले में बने हुए, क्या देखते हैं आप आगे की तस्वीर? नहीं, आगे लगातार बढ़त बनी रहेगी और जनता ने जो भरोसा व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी यहाँ 16 ग्वालियरपुर में विजय श्री प्राप्त करेगी। सतीश जी, 16 सीट कांग्रेस की थी, उसमें से करीब 9 सीट बीजेपी अभी जीत चुकी है ग्वालियर चंबल अंचल में। तो इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है कांग्रेस को, क्या लगता है आपको, क्या वजह रही कि जो कांग्रेस को इतना नुकसान झेलना पड़ा है? देखो, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव नहीं लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी सत्ता लड़ रही थी। सत्ता ने जिस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिस प्रकार ताकत का, जनबल का, धनबल का, प्रशासन मशीनरी का, रुपये का, पैसे का, बांटा बूटी का जो खेल चला है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन जनता का सुशील में जो असली पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता का